जिले से इनकी आवाज आती है कि अगर विकास किसी सरकार में हुआ है तो केवल और केवल समाजवादी सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी वाले भाषण इनके सुनो तो कहेंगे इनकम, देश वाले कहेंगे कंटिन्यू इकोनॉमी, दिल्ली वाले कहेंगे इकोनॉमी। लेकिन सोचो मेरे बलिया के लोगों, जहाँ इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के भाषण देते हैं, वहीं आप सोचिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ भी, पाकिस्तान के खिलाफ भी युद्ध हुआ, और ये बात आज से नहीं, मैं बचपन से सदैव नेताजी के श्रीमुख से सुना हूं, आप सब समाजवादियों ने भी सुना होगा। सदैव नेताजी ने हमेशा कहा कि जब कभी भी देश की सेना को लड़ना पड़ा तो एक युद्ध ऐसा नहीं जो सेना जीत के ना आई हो, हर युद्ध को सेना जीत के दिखाने का काम किया। लेकिन जब जब देश के नेतृत्व ने वार्ताएं की तो उस वार्ता में देश का नेतृत्व हारा है। जहाँ इतनी शानदार सफलता है ऑपरेशन सिंदूर की, सभी आतंकी ठिकानों को उड़ाया हमारे जवानों ने, हमारे बहादुर सैनिकों ने, वहीं आप सोचिए हमने वार्ता में तो झुकते देखा है, लेकिन बाहर है मोदी जी 56 इंच वालों, अमेरिका लगातार कह रहा है कि हमने सीज फायर करवाया और देश की सरकार एक बार भी जवाब नहीं दे पाई। ये सोचो साथियों, सोचो साथियों, देश के नेतृत्व झुक गया अमेरिका के सामने, और झुकने के बाद भी कितना बड़ा व्यापारिक नुकसान हुआ है, कितने हमारे ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। अमेरिका में जो एक्सपोर्ट होता था तो वो आपके सबके सामने है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी सरकार कंफ्यूज है, हमारी सरकार इस पर फैसले नहीं ले रही है, हमारी सरकार को नहीं समझ आ रहा क्या देश के हित में है, क्योंकि सरकार दिन रात व्यस्त है केवल प्रचार में, प्रसार में, झूठ बोलने में, विरोधियों को कैसे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई में फंसाएं इस बात में। और जो देश के वर्तमान जो विद्यमान कानून हैं, इनको महसूस हुआ कि शायद इन कानूनों से तानाशाही न ला पाए, तो अभी जो संविधान का 130वां संशोधन जो देश की संसद में पेश हुआ है, वो संशोधन आप सोचिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उस संविधान के बाद जितने हमारे संविधान, जो हमारी संवैधानिक बेंचें बैठी सर्वोच्च न्यायालय की, हर फैसले में, हर बात में बात कही गई है कि देश सबको समान हक है, न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय सबके साथ बराबर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्षी दलों को कैसे दबाएं, तो उसके लिए क्या कानून ले आए कि किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री को 30 दिन के लिए जेल में डाल दो, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं देगा तो ऑटोमेटिक इस्तीफा माना जाएगा। ये संविधान संशोधन है, और ये संविधान संशोधन कोई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत सारे कानून पहले से बने हुए हैं। ये केवल और केवल इसलिए लाया जा रहा है कि कैसे विपक्षी दलों की सरकारों के मुखियाओं को, मंत्रियों को जेलों में डाल के उनके पद से छीन के उनकी सरकारों को गिराया जाए। इन्हें बागी बलिया के लोगों आपके पीछे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहे। अगर ये लड़ रहे होते तो बताओ, आप सब बलिया वाले साथियों जानते हो, थानों में, तहसीलों में, कलेक्ट्रेट में, डीएम दफ्तर में, कप्तान दफ्तर में, सीडीओ दफ्तर में, स्वास्थ्य विभाग में, पंचायत विभाग में, बताओ उत्तर प्रदेश में पहले कभी ऐसा भ्रष्टाचार हुआ?